नमस्कार, गांव शहर से खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मोतिहारी के मजुरहा पावर ग्रिड में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद हो रहा ब्लास्ट। आग की ऊंची लपटों को देखकर दहशत में लोग। पावर ग्रिड में आग लगने से मची अफरा तफरी। 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई विस्फोट की आवाज। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। वैशाली के सराय में चीनी व्यवसायी के स्टाफ को गोली मारकर 12 लाख रुपए की लूट। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था व्यवसायी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लूट का विरोध करने पर व्यवसायी के स्टाफ को मारी गोली। फायरिंग में कर्मचारी अजय कुमार गंभीर रूप से जख्मी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के साक्षी में चोरों ने राजेंद्र नगर निवासी अजय मोदी के घर से 2 करोड़ से अधिक की चोरी की। चोरों ने घर से उड़ाए गहने और कैश। साक्षी में कारोबारी के घर से 2 करोड़ से ज्यादा की सनसनीखेज चोरी। 1.5 करोड़ के गहने और 60 लाख कैश पर हाथ साफ। कैमूर में 3 बच्चों के साथ महिला ने कुएं में कूदकर दी जान। पति से विवाद के बाद महिला ने कुएं में लगा दी छलांग। बेतिया के लौरिया थाना इलाके में महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ नदी में कूदकर दी जान। घटना में 4 की मौत। पारिवारिक कलह में महिला ने उठाया कदम। युवक की हत्या के बाद गुस्साए परिजन, काट रहे बवाल। समस्तीपुर के उजियारपुर में NH 28 को किया गया जाम। हाईवे पर कई घंटों तक यातायात रहा ठप। नवादा के बेघा गांव में बंद पड़े घर में चोरी। 12 लाख के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेटा गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी सहित 5 गिरफ्तार। नवविवाहिता के साथ हुआ था गैंगरेप। जामताड़ा के नाला थाना मोड़ के पास 2 मवेशी लदे ट्रक जब्त। पुलिस ने पीछा कर दोनों ट्रकों को पकड़ा। ट्रक पर लदी थी 8 भैंस और 4 बच्चे। देवघर के जसीडीह थाना इलाके में अजय नदी से अज्ञात शव मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के पटेल नगर गांव के पास मालगाड़ी की चपेट में आकर महिला की मौत। महिला की 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी। रामगढ़ की भुरकुंडा पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। धंधेबाज संजीत राम के पास कैश भी जब्त। मधेपुरा के मुरलीगंज में 97 ग्राम स्मैक के साथ महिला समेत 2 कारोबारी गिरफ्तार। 1 ग्राम और 2 ग्राम की पुड़िया बनाकर स्मैक का कारोबार। मुख्य कारोबारी फरार। पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना इलाके में फर्जी बैंक अधिकारी गिरफ्तार। महिला समूह के नाम पर करता था ठगी। 67,000 रुपए कैश भी जब्त। पाकुड़ के हिरणपुर में चल रहे अवैध लॉटरी के रैकेट का पर्दाफाश। लॉटरी के टिकट, ATM कार्ड के साथ लॉटरी कारोबारी अक्यूर रहमान गिरफ्तार। 5 महीने में 45 लाख का धंधा। नवादा में मस्तानगंज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंदा। महिला की मौके पर ही मौत। गढ़वा में अगवा कर शख्स को दी गई यातना। अपराधियों ने पैरों में ठोकी कील। जख्मी हालत में फेंककर अपराधी हुए फरार। औरंगाबाद के हसपुरा में जमीन विवाद में हिंसक झड़प। विवाद में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। लालू प्रसाद एक बार फिर चुने गए आरजेडी के अध्यक्ष। चुनाव पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी ने सर्टिफिकेट सौंपा। लालू प्रसाद 12वीं बार आरजेडी के अध्यक्ष चुने गए। आरजेडी के खुला अधिवेशन में नहीं पहुंचे तेजप्रताप। खाली रह गई तेजप्रताप की कुर्सी। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुई थी श्याम रजक के साथ तू मैं। आरजेडी के खुला अधिवेशन में तेजस्वी की हुंकार। बीजेपी के साथ रहिए या बीजेपी के विरोध में, दोनों जगह रहकर नहीं हो सकता काम। तेजस्वी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से दिया नारा। सबको एकजुट करने के लिए भोजपुरी में दिया नारा। तेजस्वी ने कहा, करे के बा, लड़े के बा और जीते के बा। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की। सूत्रों के हवाले से खबर, लालू प्रसाद मंजूर कर सकते हैं इस्तीफा। तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह की नाराजगी की खबरों को किया खारिज। मीडिया के सवाल पर कहा, जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है।
आरजेडी महासचिव श्याम रजक ने की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात। श्याम रजक ने मुलाकात और विवाद के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया। 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद। पटना में आरजेडी समर्थकों ने लगाए कई जगह पर पोस्टर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद कल जाएंगे सिंगापुर। कई गंभीर बीमारियों का सिंगापुर में होगा इलाज। सिंगापुर जाने के लिए कोर्ट से मिली है इजाजत। विधानसभा उपचुनाव के लिए गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने कराया नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को देंगे श्रद्धांजलि। छपरा के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर को आयोजित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। पटना जेडीयू कार्यालय में आरसीपी के नजदीकी अनिल सिंह और श्याम पटेल जेडीयू में शामिल। ललन सिंह और उमेश कुशवाहा ने कराया शामिल। बिहार विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर वीआईपी भी लड़ेगी चुनाव। दोनों सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का होगा ऐलान। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। कई जिलों से पहुंचे थे फरियादी। भागलपुर महिला जेडीयू संगोष्ठी सह सदस्यता अभियान को लेकर बैठक। महिला जेडीयू अध्यक्ष सोनी कुमारी ने की अध्यक्षता। खूंटी में उलिहातू से झारखंड कांग्रेस ने की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। 31 दिसंबर तक चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। गिरिडीह में सीएम हेमंत के आगमन की तैयारी। 12 अक्टूबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। सीएम के दौरे को लेकर जेएमएम में उत्साह। सिमडेगा में झारखंड पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में किया गया था शिफ्ट। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, मुलायम सिंह यादव ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए थे एक प्रमुख सैनिक। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन। नेताजी को याद कर भावुक हुए लालू प्रसाद। आरजेडी के मंच से नेताजी अमर रहे के लगाए नारे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर योगी सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक किया घोषित। सफाई में कल दोपहर 3 बजे नेताजी का होगा अंतिम संस्कार। मुलायम सिंह यादव के निधन पर आरजेडी नेताओं ने जताया दुख। कहा, मुलायम सिंह के जाने से एक युग का हो गया अंत। मुलायम सिंह के निधन पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने जताया शोक। कहा, मुलायम के निधन से पूरा देश शोकाकुल। मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, आज सारा देश उनके निधन पर मर्माहत है। जामताड़ा में प्रशासन नगर पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा। जल्द जारी की जाएगी मतदाता सूची। 19 अक्टूबर को होगा प्रकाशन। भागलपुर नगर निगम के निवर्तमान पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। डीएम को ज्ञापन सौंपकर विशेष अधिकार देने की मांग। साफ सफाई कराने को लेकर मांगा विशेष अधिकार। मुंगेर के माताडीह पंचायत में महादलित परिवारों को नहीं मिला योजना का लाभ। डीएम कार्यालय के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। आक्रोशित महिलाओं ने योजना का लाभ देने की मांग की। बोकारो के चास नगर निगम इलाके में साफ सफाई कर्मियों ने किया सफाई का काम बंद। बोनस की मांग को लेकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मी। नगर आयुक्त और सिटी मैनेजर का पुतला फूंका। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने की बिहार पुलिस की तारीफ। कहा, सिवान और छपरा समेत कई जिलों में आपराधिक घटनाओं का खुलासा। कई अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। देवघर के ऊपर सिंघवा में बिजली का पोल गाड़ने को लेकर बवाल। ग्रामीण और बिजली कर्मचारियों के बीच नोकझोंक। ग्रामीणों ने किया 11,000 वोल्ट के पोल गाड़ने का विरोध। बोकारो में महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा जायका। आलू, भिंडी, गोभी के भाव आसमान पर। सब्जियों के दाम आसमान छूने से जनता परेशान। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में केशवनाथ पाहन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने किया उद्घाटन। गुवाहाटी में होने वाले जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए बिहार के खिलाड़ियों को का सिलेक्शन। चयनित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है हैदराबाद, जालंधर और भोपाल। रांची में दूसरा वनडे जीतकर टीम इंडिया दिल्ली रवाना। रांची एयरपोर्ट पर आत्मविश्वास से भरी नजर आई टीम इंडिया। खिलाड़ियों ने फैंस का हाथ हिलाकर दिया जवाब।
रांची में दीपावली पर स्वदेशी उत्पाद बना पहली पसंद, स्वदेशी उत्पादों से पटा इलेक्ट्रॉनिक बाजार, चाइनीज प्रोडक्ट का बोलबाला खत्म। मेक इन इंडिया का दिख रहा बाजार पर असर, मिल रहे हैं स्वदेशी लाइटिंग प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट पर लोगों का भरोसा उठा। गंडक बराज से छोड़े गए करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी से मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात, सरैया इलाके में नदी के आसपास कई क्षेत्रों में फैला बाढ़ का पानी। बेतिया के वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी, दियारा इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। गोपालगंज में रिंग बांध टूटा, कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही कमी, लेकिन गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बरकरार। साइबर क्राइम रोकने के लिए सिमडेगा पुलिस चला रही जागरूकता अभियान, गांधी मैदान में स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। किशनगंज की ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर डीएमयू पैसेंजर ट्रेन में आई तकनीकी खराबी, घंटों परेशान रहे यात्री। कटिहार में राजेंद्र आश्रम के सामने जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम राय ने नगर निकाय चुनाव रद्द होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध। खगड़िया के गौछारी स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण, 5 दिनों से जारी है आमरण अनशन। पाकुड़ में पाकुड़िया वीडियो के ड्राइवर और खाद कारोबारी के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल, न्यूज 18 नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। भागलपुर के समीक्षा भवन में आपराधिक घटनाओं को लेकर किया गया अपराध गोष्ठी का आयोजन, चोरी की घटनाओं पर भी हुआ समीक्षा। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, विसर्जन के दौरान डूब रहे युवक की 3 युवकों ने कूदकर बचाई जान, बहादुर युवकों को सम्मानित किया गया। 36वें नेशनल गेम्स में बोकारो के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने गोल्ड मेडल पर साधा निशाना, गोमिया विधायक ने किया सम्मानित। पटना में राष्ट्रीय डाक सप्ताह की आज से शुरुआत, अगले 1 हफ्ते तक मनाया जाएगा डाक सप्ताह। बिना पटाखों वाली होगी इस बार की दीपावली, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। बोकारो में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कैंप का होगा आयोजन, कैंप को लेकर जागरूकता अभियान को लेकर डीसी ने रथ को किया रवाना। हजारीबाग के बरका गांव में निजी कोल खनन कंपनी के खिलाफ उतरे ग्रामीण, मौन प्रदर्शन में जुटे रैयत, तख्ती लेकर सड़क पर खड़े होकर कर रहे प्रदर्शन। बोकारो में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को गोमिया विधायक ने पहुंचाया अस्पताल, पेटरवास सीएचसी में इलाज के बाद हालत सामान्य, डॉक्टरों को दिए बेहतर इलाज के निर्देश। गोड्डा में महागामा के फिरोजपुर गांव में सड़क के अभाव में बढ़ी लोगों की परेशानी, नाला नहीं बनने से रोड पर लगा रहता है घुटना भर पानी। रांची में खतरनाक हो रहा बस का सफर, 3 साल से बसों को नहीं मिला परमिट, हादसा होने पर नहीं मिल पाएगा लाभ। दीपावली को लेकर औरंगाबाद के कुम्हारों के चाकू की गति हो गई है तेज, दीपावली में दियों की अच्छी बिक्री की होने की उम्मीद। पाकुड़ में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर डीसी ने जागरूकता रथ को किया रवाना, सरकार गठन के 3 साल पूरे होने पर आयोजन, लोगों तक दी जाएगी योजना की जानकारी। गिरिडीह में उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, बिरनी और सरिया प्रखंड से 5000 किलो जावा महुआ नष्ट, सैकड़ों लीटर शराब भी जब्त। जहानाबाद की परसबिघा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 वारंटी को किया गिरफ्तार। नगर निकाय अभ्यर्थी एसोसिएशन के अभ्यर्थियों ने मुंगेर शहीद स्मारक के पास दिया धरना, नगर निकाय चुनाव रद्द होने से नाराज है प्रत्याशी। सुपौल के सदर अस्पताल की कुव्यवस्था से परेशान है मरीज, डीएम के निर्देश के बाद भी अस्पताल में नहीं हो रहा कोई विकास कार्य। शेखपुरा में गौशाला को विकसित करने के लिए सदर एसडीओ की अध्यक्षता में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने सहयोग करने का दिया भरोसा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, 250 प्रतिभागी प्रतियोगिता में हुए शामिल। रूस ने क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले का लिया बदला, यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों पर मिसाइल से हमले में अब तक 8 लोगों की मौत, 24 घायल। यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार स्मिरनो का दावा, का कीव में कई जगहों पर दागी गई मिसाइलों की चपेट में आने से 6 कारों में लगी आग, 15 क्षतिग्रस्त। असम के काजीरंगा में ट्रक की चपेट में आया एक गैंडा,
गेंडा को लगी गंभीर चोट, खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। मेरठ में कार ड्राइव के साथ नाले में समाई क्रेन की मदद से कार को निकाला गया बाहर, ड्राइवर के शोर मचाने पर लोगों ने बचाया। मार्शल आर्ट से जुड़े ताइक्वांडो जैसे खेल के प्रति दीवानगी अब बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों और कस्बे नुमा शहरों में भी ताइक्वांडो का क्रेज बढ़ने लगा है। बिहार के मधुबनी जिले की ये रिपोर्ट देखिए। ताइक्वांडो की युवा खिलाड़ी के जोरदार पंच और किक की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के खेल भवन की है, जहां बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 3 दिवसीय ताइक्वांडो खेल सेमिनार का आयोजन किया गया है। 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस खेल सेमिनार में करीब 60 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि ताइक्वांडो सेमिनार में युवा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इंटरनेशनल रेफरी अतुल पंगोत्रा भी जम्मू कश्मीर से मधुबनी पहुंचे हैं। अतुल पंगोत्रा का कहना है कि कुछ साल पहले तक ताइक्वांडो का खेल कुछ खास स्टेट और बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर या ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए इस खेल को छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचाना जरूरी है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ आने का ये मौका मिला, क्योंकि मैंने पूरे इंडिया में काफ़ी बार सेमिनार लिए और बिहार में ये मेरा पहला सेमिनार है और एक बड़ा अच्छा साइन है। मुझे लगता है कि बिहार स्टेट के लिए और साथ ही ताइक्वांडो वाले बच्चों के लिए कि अब बड़ी जैसे कुछ स्टेट्स होती हैं। और ये मधुबनी के अंदर जो रेफरी सेमिनार अतुल पंगोत्रा सर के द्वारा हो रहा है, कहीं ना कहीं बिहार के लिए, बिहार ताइक्वांडो के लिए आने वाले समय में काफ़ी बेहतर रहेगा और यहाँ के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा बिखेरेंगे। ताइक्वांडो को लेकर मधुबनी में आयोजित इस खेल सेमिनार में पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम के अलावा बिहार के तमाम जिलों के खिलाड़ी और कोच शामिल हुए हैं। बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और इंटरनेशनल रेफरी मनोज कुमार सिंह की माने तो मधुबनी जिले की ये तस्वीरें ताइक्वांडो प्रेमियों का उत्साह बढ़ाने वाली है। मोतिहारी से आई युवा खिलाड़ी अंजलि कुमारी का कहना है कि इस तरह के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनकर खेल की तमाम बारीकियां सीखने को मिलती हैं। बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि मधुबनी जिला ने इसको अपने यहाँ पूरे बिहार में आयोजन करके, अभी असम से देखिए आए हुए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए एक लड़के, यहाँ जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं ट्रेनिंग देने के लिए, कुछ बच्चे एक दो बच्चे बंगाल के आए हुए हैं, तो बिहार के भी विभिन्न जिलों से आए हैं। तो हम लोगों का प्रचार प्रसार करने का सुदूर देहात में यही मकसद है कि पहले छोटे जिलों में जाएं और जिलों से फिर उसको ब्लॉक स्तर तक उसको हम लोग प्रचार प्रसार में ले जाएं। इसके लिए प्रयास ये है कि है ना, मतलब सबको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए और लोगों लड़कियों को भेजें प्रैक्टिस करने के लिए और मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वहाँ पे इसका प्रैक्टिस करेंगे। और हम तो खुद मतलब 3 साल के थे तब से सीख रहे हैं। जानकारों की माने तो गांव और कस्बों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस जरूरत है उन प्रतिभाओं को सही अवसर और ट्रेनिंग उपलब्ध कराने की। ऐसे में मधुबनी ताइक्वांडो एसोसिएशन की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बोकारो में महंगी सब्जियों ने आम लोगों का जायका बिगाड़ दिया है। असमय बारिश और पैदावार की कमी के चलते आलू से लेकर भिंडी, बैगन, गोभी, टमाटर और गाजर जैसी सब्जी के भाव आसमान पर हैं। हर सब्जी 10 से 15 रुपए महंगी हो गई है और किचन का बजट बिगड़ गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार। यह सब्जी का दुकान यहाँ लगा हुआ है और जो सब्जी है लोग खरीदने भी आ रहे हैं और कारण यह भी बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा के में जो बारिश हुई, जिस कारण हरी सब्जियों की जो महंगाई है थोड़ी बढ़ गई है। क्यों सब्जी का महंगाई? बारिश के चलते सर, वहीं मुकामे पर जो है महंगा मिल रहा है। यहाँ जो हथिया है गईदार वो लोग भी महंगा दे रहे हैं। बरसाते के चलते जो है ये सब महंगाई हुआ। क्या महंगाई बढ़ा दुर्गा पूजा से अभी तक? तो हर सब सब्जी में 10 रुपया 5 रुपये किलो बढ़ल है। कंट्रोल तो है सर, कंट्रोल तो कर ही रहे हैं। अभी तो क्या कर रहे हैं? कम ले रहे हैं? कम ले रहे हैं, क्या करेंगे, महंगाई चलते में कम ऐसे से पार करते हैं किसी तरह से। मैंने बिहार का जो किचन का है उसको बिगाड़ दिया है। नहीं बिगाड़ के कुछ चलिए रहा है अभी ऐसे ही। से बहुत अंतर है, पहले अभी महंगाई बहुत है। महंगाई के चलते तो सब्जी कम खरीदना पड़ता है।
घर का किचन उतना सज पाता है सब्जी से? नहीं सर, नहीं होता। नहीं ना सब्जी नहीं ले जा पाते हैं। कितना महंगा हो गया? महंगा तो बहुत है, इस महंगाई में के चलते तो सब्जी खरीदना मुश्किल हो जा रहा है। महंगाई कैसे वो बर्दाश्त कर रहा है, कम कम लोग खरीद रहा है। पहले 500 रुपया में झोला भर जाता था, अभी क्या हो रहा है? अभी वो दोना हो गया, दुगुना लग रहा है। हाँ। ऐसे में जो है महंगाई निश्चित तौर है, लोग अपने बातों को जरूर रखें, लेकिन हम कह सकते हैं कि लोगों को महंगाई तकलीफ हो रही है और तकलीफ भी दे रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।